जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एनडीए 2020 का पेपर सॉल्व, जिसमें किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल रहा क्वेश्चन का, ये सारा डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अप्रोच हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा टाइम को गवाए बिना बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 एनडीए 2020। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है आपके सामने। मैट्रिक्स से सवाल पूछा गया है ना। मैट्रिक्स से पूछा गया, लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स ए जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लिखी है बच्चों, वेयर आई के बारे में बोला गया है कि इमेजिनरी है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला पूछा गया है कि ए इज हर्मिशियन, ए इज स्क्यू हर्मिशियन, और फिर बाकी इस तरीके का ऑप्शन है कि अगर इससे बनने वाली एक मैट्रिक्स जो होगी वो मैट्रिक्स हर्मिशियन होगी या वो मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्यू हर्मिशियन होगी। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है बेटा। मैं आपको बताऊं कि अगर a की पावर थीटा इज इक्वल टू ए होता है तो हम उसको बोलते हैं हर्मिशियन, और a की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो हम उसको बोला जाता है स्क्यू हर्मिशियन। और a थीटा का मतलब होता है बच्चों कि पहले आपको मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है, तो फिर इस तरीके से हम क्या बोलेंगे। अगर ऐसा करने के बाद बच्चों वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाती है जिस मैट्रिक्स पर आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो इस तरीके की मैट्रिक्स हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। इसका मतलब ये कि बस आपको यही चेक करना है। तो देखिए हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए हमारे पास जो लिखा है, ए है हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसका नाम है 1 माइनस आई, जो मैट्रिक्स 1 माइनस आई, आई माइनस आई या आयोटा 1 माइनस आयोटा, इस तरीके से। अभी इसका अगर आपको निकालना होगा बेटा कंजुगेट, तो कंजुगेट निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई। कंजुगेट में क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। सो उस हिसाब से ये हो जाएगा बच्चों माइनस आई, ये हो जाएगा प्लस आई, और ये हो जाएगा 1 प्लस आई। फिर उसका आप क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई माइनस आई और आई 1 प्लस आई। इस तरीके से मैंने इसका क्या ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद बच्चों क्या ये ए थीटा मिल गया, ए थीटा निकाला, क्या ए थीटा ए के बराबर है। देखो यहाँ 1 प्लस आई लिखा हुआ, 1 माइनस आई लिखा है, मतलब ये ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हर्मिशियन नहीं है। अच्छा, ये माइनस ए के बराबर भी नहीं है, मतलब ये स्क्यू हर्मिशियन भी नहीं है। दो ऑप्शन हमारे बच्चे खत्म होते हैं। अब हम कहाँ चलते हैं, हम इस पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया है, उसको प्लस ए कर दीजिए। तो मतलब ए का कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज प्लस ए, और इसको मान लेते हैं कि एक्स मैट्रिक्स। इसको कौन सी मैट्रिक्स मान ली हमने, एक्स मैट्रिक्स मान ली, या हम इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, इसका वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, ये है माइनस आयोटा, ये है आयोटा, ये है 1 प्लस आयोटा, और प्लस कर देते हैं बेटा ए मैट्रिक्स के साथ 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू बी। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू आपके सामने आएगा, यहाँ आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2 आयोटा, इधर आ जाएगा -2 आयोटा, ये हो जाएगा 2। ये हमको b मैट्रिक्स मिल गई। और उसने पूछा है कि ये जो b मैट्रिक्स है क्या वो हर्मिशियन है। हर्मिशियन होने का मतलब होता है कि b की पावर थीटा इज इक्वल टू b मिलना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल देंगे। तो अभी इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमको b थीटा निकालने के लिए b कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। तो b कॉन्जुगेट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करना मींस 2, ये हो जाएगा -2 आयोटा, ये हो जाएगा +2 आयोटा, और ये हो जाएगा 2। इसको क्या बोलते हैं हम, बी कॉन्जुगेट। अब हमने बी कॉन्जुगेट का हम क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो बी कॉन्जुगेट और फिर उसका कर देंगे हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने से बेटा क्या मिलेगा, 2 -2 आयोटा, और ये हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा 2। ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब देखते हैं कि वापस से हमको क्या मिलेगा, वापस से वही मैट्रिक्स मिल गई जो हमने स्टार्ट की थी बी। इसका मतलब बच्चों बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बी पावर थीटा होता है, और ये फिर से क्या मिल गया बी। इट मींस जो गिवन है सी वाला ऑप्शन वो सही हो गया कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सेकंड मतलब थर्ड नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वही अप्रोच लगाई बच्चों जो इस ऑप्शन को हटाने में लगाई थी, और ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ता हूं, आगे हम पहुंचते हैं सवाल नंबर 2 पर। ये बायनोमियल से पूछा गया सवाल है बच्चों। बायनोमियल में पूछा गया है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, जो सवाल पूछा गया है वो फ्री फ्रॉम एक्स से पूछा गया है। इसको मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्री फ्रॉम
एक्स टर्म निकालनी जो फ्री फ्रॉम होगी किससे, एक्स से। फ्री फ्रॉम टर्म्स को हमको फाइंड करना है। देखिए अब आप एक काम करिएगा, ये जो बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल एक्सपांशन जो लिखा है बच्चों, इसकी कंपैरिजन कर दीजिए आप a प्लस एक्स की पावर n से। तो यहां से a का वैल्यू निकल के आएगा 2/x², और जो b का जो x का वैल्यू निकल के आएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका -√x, ओके, और n का वैल्यू निकल के आ जाएगा 10। जनरल फार्मूला जो आप अप्लाई करते हो वो tr+1 इज इक्वल टू होता है ncr a की पावर n माइनस r x की पावर r। अब वैल्यू जब आप पुट करेंगे बच्चों तो n का वैल्यू आपको मिलेगा 10cr, a कितना है आपके पास 2/x², इसकी पावर n मतलब 10 माइनस r, और x कितना है -√x की पावर r। फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 10cr, यहां से बच्चों ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस r, इधर हो जाएगा x की पावर माइनस, देखो ये ऊपर जाएगा तो -20 -2r मतलब +2r हो जाएगा बच्चों, और यहां से आ जाएगा -1 की पावर r, और ये हो जाएगा x की पावर r/2। ओके, फाइनली ये हो जाएगा 10cr 2 की पावर 10 माइनस r, और इधर से -1 की पावर r, और ये हो जाएगा x की पावर, ये r है बच्चों, जुड़ जाएगी पावर, तो -20 + 2r + r/2 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये पावर कहां जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, -20 और +2r आएगा। सही है। अभी हमको क्या चाहिए, फ्री फ्रॉम x चाहिए। तो x से फ्री तब होगा जब ये वाली पावर किसके इक्वल हो जाए, 0 के। तो मैंने यहां से -20 और अच्छा इसको सॉल्व करते जाते हैं, तो -40 + 4r + 4 + r इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 40, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो यहां से r का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 8 मिल गया। मतलब r इक्वल टू 8 लगने पर ये पूरी पावर जो होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हमें r की जगह पे कितना रख देना है, r की जगह पे हमको पुट कर देना है 8। तो ये हो जाएगा बच्चों 10c8, और ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 8 मतलब 2, और ये इधर -1 की पावर 8, ये हो जाएगा 10। चलो ये कितना हो जाएगा अपना फैक्टोरियल 10/8 फैक्टोरियल 2 × 4, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 9, ये हो जाएगा 1 × 2 × 4, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 का 20 × 9, 9 दूनी 18, 180। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 180 है ना। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना था। आगे बढ़ता हूं, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। फिर से सवाल नंबर 2 पे बाइनोमियल का ही सवाल पूछा गया था। अगर बच्चा इसको देखकर सॉल्व करेगा या इसको सोचेगा, बच्चा देखिएगा, बच्चा तो ये भी सोच सकता है कि 1 + 2x - x² की पावर जो 6 लिखा है ये इस सब के इक्वल लिखा है। तो हो सकता है बच्चा इसको ओपन करके कंपेयर करके a1 a2 का वैल्यू निकाले। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक्सपांशन लिखा है बच्चों वो a0 a1x + a2x² + a3x की पावर q से लेकर कहां तक लिखा है, a12x की पावर 12 तक लिखा हुआ है। अब आप एक काम करिए, अगर बच्चों आप इसमें x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, अगर x की जगह पे आप -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड बच्चों 1 - 2 हो जाएगा। यहाँ x की जगह -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 ही रह जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6। और इधर क्या मिलेगा बच्चों, a0 पर यहाँ -1 रखाएगा तो a1 मिलेगा, यहाँ -1 रखाएगा तो प्लस का a2 मिलेगा, यहाँ -1 रखाएगा तो -a3 मिलेगा, और ऐसा चलता जाएगा। अब जरा आप ये काम करिए, इसको देखिए, a0 तो लिखा है a0, फिर लिखा है -a1 तो -a1, फिर लिखा है a2 सो a2, -a3 तो ये पूरा वही मिल गया जो उसने पूछा था। ऐसा चलता जाएगा कहां तक, +12 तक, मतलब a12 तक चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा, a12 तक चलेगा। तो इसका पूरा किसके इक्वल होगा, ये इसके, इसका मतलब 1 से 1 कैंसल, -2 की पावर कितना आएगा बच्चों 6। अच्छा इवन पावर है तो पॉजिटिव, 2 की पावर 6, 32 दूना 64, तो ये हो जाएगा बी का वैल्यू, बी ऑप्शन हो जाएगा 64 इसका आंसर आएगा। ठीक है,
2022 का पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, 2020 का पेपर बच्चों ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छे से आप कर पाते हैं ना। इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है 2020 का, बहुत आसान से सवाल पूछे गए। हाँ, हर एग्जाम में बच्चों ये होता है कि कुछ सवाल ऐसे पूछे ही जाते हैं जिसमें स्टूडेंट वहाँ फंसता है और अपना टाइम खराब कर लेता है। इसलिए आपसे बोला जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करना है। उसी में आगे चलते हैं और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा है कि इफ C20n + 2 इज इक्वल टू C20n - 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, या व्हाट इज n इक्वल टू, इसको ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और ये इस तरीके से लिखा है बच्चों 20Cn + 2 और ये इक्वल है किसके? 20Cn - 2 के, ये इक्वल है। तो अब एक फार्मूला आपने देखा होगा बच्चों, NCR इज इक्वल टू NC R1 R2 देख लीजिए। तो R1 + R2 किसके बराबर होता है? N के। बस यही ऑप्शन, यही आपको कंसेप्ट यहाँ यूज करनी है और ये हो जाएगा बच्चों आपका N + 2 + N - 2 इज इक्वल टू 20। तो ये N2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आपको मिलेगा 2N इज इक्वल टू 20। तो N इक्वल टू पहुंच जाएगा आपका 10। तो यहां से आपका जो आंसर आया वो आ गया 10। तो इस तरीके का सवाल पूछा गया था 2020 में। चलिएगा सवाल नंबर 5 पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 जो है फिर से एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया। बच्चा चाहता तो डील कर सकता था इस सवाल को। फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ के की कितनी वैल्यू होंगी बेटा? इज द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो हम क्या बोलते हैं? जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या कर दूंगा? 0 के इक्वल कर दूंगा। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बच्चों 0 के इक्वल करूंगा तो मुझे के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी वहां से। जब भी ऐसा सवाल आए सिंगुलर का तो आपको यही करना है, डिटरमिनेंट को 0 करना है। तो मैं वही करूंगा, इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे और इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, ये लिखा 0 के 4 माइनस के 0 -5 लिखने की जरूरत नहीं, हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। चलिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाली टर्म तो सबको 0 कर देगी। तो पहले आता है हमारा 0, बाकी जो भी डेटा आएगा बेटा वो 0 हो जाएगा। फिर माइनस के लेके चलेंगे, माइनस के लेंगे तो ये और ये रफ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे बेटा तो के आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो प्लस, ऊपर फार्मूले के कारण से -5 के आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आएगा +4 आएगा बच्चों, और इसको रब करके ये वाला टर्म डिलीट होगा। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो -k² आएगा, और बच्चों इसका इसमें हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसको किसके इक्वेट करना है? 0 के। तो ये कितना हो जाएगा हमारा -k, इधर से आ जाएगा -4k, और ये हो जाएगा -4k² इज इक्वल टू 0। फाइनली ये हो जाएगा 4k² -4k² इज इक्वल टू 0। ये पूरा ही कैंसिल होकर 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब k का कोई भी वैल्यू फाइंड ही नहीं हो रहा है, हम k पर जा ही नहीं सकते। इसका मतलब k का वैल्यू कुछ भी ले लो आप, पूरे R में से k का वैल्यू ले लो, ये हमेशा ऐसे कट जाएगा। इट मींस क्या है कि k की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ k गिवन मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर। ऐसे के की इनफाइनाइटली वैल्यू ऐसी हो सकती हैं कि आप कोई भी वैल्यू बच्चों रखोगे, आफ्टर कैलकुलेशन वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर के कैंसिल हो रहा है। इसके लिए हम ये बोलेंगे कि k बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब k का वैल्यू कितनी हो जाएगा? इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, जिसके लिए मैट्रिक्स जो होगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। मींस उसका डेल्टा 0 होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा। चलिएगा 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेसिमल से है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन से है। तो देखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन का सवाल आप भी जानते हैं कि इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो लिखा क्या है बच्चों? 1 1 0 1 1 0 1। इसको अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो आप कैसे करते हैं? यहां से आप उठाएंगे किसको? 1 को, यहां लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर कितनी लगेगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लग जाएगी, प्लस फिर लिखेंगे बच्चों 0 इंटू, फिर किसकी पावर लगानी है आपको? 2 की पावर अब कितनी लगेगी? 5, एक कम होती जाती है बच्चों। फिर आएगा 1, ये वाला 1 आएगा बच्चों, यहाँ पर 2 की पावर 4 लग जाएगा, प्लस फिर आएगा ये वाला 1 और 2 की पावर 3 लग जाएगा, प्लस फिर आएगा ये 0 इंटू 2 की पावर 2 लग जाएगा, प्लस फिर आएगा 1 और 2 की पावर लगेगा 1, प्लस
फिर आ जाएगा कितना 1 और 2 की पावर लग जाएगा 0। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका आंसर निकालना है। सिमिलर वे में आपको 1 0 1 1 0 1 1, जिस वे में बेटा मैंने इसका आंसर फाइंड किया है उसी वे में आप इसका आंसर फाइंड करेंगे और दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 200 और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये कैलकुलेशन में नहीं करता हूं, ऑप्शन में आपको बता चुका हूं कि आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इस पूरे को करने का तरीका क्या रहेगा, इस तरीके से, तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 200। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब लॉग वाला सवाल आ जाता है। ये भी एक अच्छी वैरायटी का सवाल है, लॉग से पूछा गया है बच्चों। लिखा क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सीधी सी बात है बच्चों, सॉल्व करना चालू करेंगे। 1/10 लिखूंगा, ये log 5 लिखा है। ये जो 1024 लिखा है इसको 2 की पावर 10 लिख सकता हूं, माइनस log 5 and 10 प्लस ये 1/5 लिखा है, log 5 लिखा है बच्चों, और इसको लिख सकता है 5 की पावर 5। ओके, 31 25 30 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 और 1024 को लिख सकता हूं 2 की पावर 10। बच्चों ये फार्मूले से आगे आएगा तो ये 10/10 हो जाएगा। यहां मुझे मिलेगा log 25 माइनस यहां मिलेगा log 5 10 प्लस 5 इधर आएगा 5/5, ये log 5 और 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बच्चों, है ना, ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो गया, है ना, 5 की पावर 5 लिखा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहां पर, यहां मिलेगा log 25 माइनस log 10/5 प्लस log 5/5। अगर इसको आप बंद नहीं करेंगे तो इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख के आप बना सकते हो। इसको log 5 to the 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस log 5 और ये 10। देखो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना देखे जाएगा बच्चों, आपको 0 आंसर देखे जाएगा। तो 7 का आंसर बनता है 0। चलिएगा 8 पे चलते हैं। फिर से लॉग से पूछा गया सवाल है, अच्छे तरीके का सवाल था, आपको सोचना पड़ता बच्चों। शुरुआत क्या लिखी है कि इफ x इक्वल टू log CAB और y इज इक्वल टू log ABC और z इक्वल टू log BC, ये जो लिखा है बच्चों, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 1 मिनट सुनिएगा, जो x लिखा है बच्चों उसके सामने लिखा है log C और यहां लिखा है AB। देखिए इन सवालों में इसको और इसको छोड़कर यहां लिखा है 1 + x 1 + y 1 + z, यहां भी 1 + x 1 + y 1 + z। इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड पे 1 को प्लस कर भी दूं, बाय चांस 1 को प्लस कर भी दूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो 1 लिखा है बच्चों, इसकी जगह पे मैं ये जो 1 लिखा है, क्या मैं इसकी जगह पे log का बेस इक्वल बनाने के लिए log CC लिख सकता हूं, और उस हिसाब से ये 1 + x कितना बन जाएगा, log C और ABC बन जाएगा, बनेगा। इसको इक्वेशन पहला बोल दिया मैंने। अब अगर मैं यहां पर देखूं इस बाय को, इसको, तो ये 1 + बाय बनेगा बिल्कुल इसी स्टेप से, और ये हो जाएगा log A और इधर आ जाएगा ABC। उस तरीके से अगर z को देखूं तो 1 + z और ये बन जाएगा log B और ABC। अब इन तीनों इक्वेशन को देखो, उसने क्या किया है, प्लस किया है, तो मैं इसको प्लस कर देता हूं और प्लस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1 + x इधर मिल जाएगा मुझे 1। अच्छा रुको, बट इसमें क्या लगा बेटा, इनवर्स लगा है, तो क्यों ना मैं इसका एक काम करता हूं, ये जो लिखा हुआ है बच्चों, ये इसको लिख सकता हूं 1 + x की पावर -1, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो जाएगा log, रेसिप्रोकल करने से ये हो जाएगा C और इधर आ जाएगा ABC। ओके, वैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 + y की पावर -1 इज इक्वल टू log, यहां आ जाएगा बेटा A और ये हो जाएगा ABC। सिमिलरली वे में जब रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स और ये हो जाएगा log ये हो जाएगा ABC और इधर आ जाएगा B। अब इन तीनों इक्वेशन को जब आप बच्चों प्लस करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा, प्लस करते ही आपके सामने निकल के आ जाएगा 1 + x की पावर 1 + 1 - y की पावर -1 प्लस 1 + z की पावर -1 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा log ABC इधर A प्लस log ABC इधर B प्लस log ABC इधर भी C। अब ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चल जाएंगे बेटा,
ABC और ये भी हो जाएगा ABC बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 प्लस वाई की पावर -1, 1 प्लस जेड की पावर -1 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 पे चलते हैं। देखो कैसा सवाल पूछा गया, सिर्फ मल्टीप्लाई करवा के एक्स बाय की वैल्यू पूछ ली उसने क्या बोला, एक मैट्रिक्स ए दी है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है और ए बी इज इक्वल टू सी लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स का अपन को क्या निकालना है बच्चों, डिटर्मिनेंट निकालना है, पर उससे पहले ए को फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चों ए की जगह पे आप ए की वैल्यू रखिए, एक्स प्लस बाय बाय, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x माइनस बाय। अच्छा फिर क्या लिखना अपन को, बी मैट्रिक्स कितनी है 2 माइनस 1, और फिर लिखना हमको सी मैट्रिक्स कितना है बच्चों 3 और 2। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करिएगा आप इसका, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/1 का मैट्रिक्स है, कैंसिल होकर 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लाई जब होगा बच्चों, तो इस रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होगा, तो ये मिल जाएगा 2x प्लस 2y और इधर मिल जाएगा माइनस बाय। फिर इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4x और यहां मिल जाएगा बच्चों आपको माइनस x और ये मिल जाएगा प्लस बाय, और ये इक्वल हो जाएगा आपके 3 और 2 से। इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 2x प्लस y, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y। ओके 2x नहीं सॉरी, ये यहां से देखो 2x तो रहेगा ही रहेगा, प्लस y मिलेगा, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2। अब आप इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स से क्या कर दोगे, आपको दो इक्वेशन मिलेगी बच्चों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और यहां से मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आप माइनस करेंगे, ये कैंसल, माइनस x मिलेगा, इधर करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा -1। x का वैल्यू -1 उठा के आप यहां रखेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 2 माइनस 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, ये -2 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू मिलेगा 5। y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5, x की वैल्यू मिल गई बेटा -1 और y की वैल्यू मिल गया 5। उठा के आप यहां पर पुट करिएगा तो मैट्रिक्स A बनने के लिए तैयार है। x प्लस y, ये x रहा, ये y रहा, तो ये आ जाएगा 4 और y कितना बच्चों 5, x कितना, ये हो जाएगा -2 और x माइनस बाय, ये माइनस है वो माइनस, तो -6 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा +10, तो माइनस आ जाएगा बच्चों माइनस का 12, माइनस का 14, तो आंसर हो जाएगा आपका B -14। ठीक है, आसान था सवाल, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी आपको। हाँ अब देखिएगा, ये इनइक्वालिटी जैसा सवाल है, इसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर लगेगी, हम देखते हैं कि कौन सी कॉन्सेप्ट का हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इफ x जो है वो बाउंडेड है किससे, जो लिखा है बच्चों वो लिखा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.5 इज लेस देन आर इक्वल टू 4.5। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से बताना है कि ये जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, जो भी फैक्टर होंगे बच्चों उनका ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहां से हमको क्या करना है, फैक्टर के फॉर्म में इनको लिख के दिखाना है। देखिएगा अगर ये लिखा है तो क्या मैं इसको 15/10 लिख सकता हूं, ये हो जाएगा बच्चों x लेस देन, ये हो जाएगा 45/10। करेक्ट, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 3/2 मिल जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा 5 नाम 5 दूना, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अभी आप क्या करना है, यहां देखो हर एंगल पे x के साथ 2 है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। 2 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी बच्चों, इसलिए ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, फाइनली अब देखिएगा ये वाला जो ऑप्शन है कि 2x जो है वो लाई बिटवीन 3 और 9, इसका मतलब ही होता है बच्चों कि फैक्टर 2x माइनस 3 और फैक्टर 2x माइनस 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इज लेस देन आर इक्वल टू 0, परंतु ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू 0। ये लिखा है 2x माइनस 3 और 2x माइनस 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिएगा 11 पे चलते हैं बच्चों, और इसमें क्या पूछा है, ओके रिलेशन फंक्शन से एक सवाल पूछ लिया गया उसने बोला है कि S जो है वो एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 से लेके नंबर्स दिए हैं, मींस ये नेचुरल नंबर का सेट है।
एक रिलेशन डिफाइन की गई है बच्चों आर पे। जो रिलेशन डिफाइन की गई है वो डिफाइन की गई है एक्स रिलेटेड टू बाय, मींस वो दो एलिमेंट जो इस सेट से निकाले जाएंगे वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगे बच्चों, ये रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ कि लॉग ए एक्स इज ग्रेटर देन होगा लॉग ए बाय के। वेयर कहा क्या लिखा है बच्चों, ए के बारे में बताया गया है कि ए का वैल्यू 1/2 है। चलेगा, अब हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में बच्चों x रिलेटेड टू x चेक किया जाता है। तो अगर मैंने यहां पर भी x लिख दिया log x a इज ग्रेटर देन log a x, तो आप मुझे ये बताइए कि सेम क्वांटिटी इधर लिखी है, सेम क्वांटिटी यहां लिखी है, क्या सेम क्वांटिटी अपने खुद से ग्रेटर देन हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिविटी रिलेशन तो होगी नहीं कभी। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं बच्चों। सिमेट्री चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि x रिलेटेड टू y देखना पड़ता है। तो x रिलेटेड टू y का मतलब है log x a ग्रेटर देन log by a। और अब हमको चेक करना रहेगा कि y रिलेटेड टू x, इट मींस ये हो जाएगा log y a इज ग्रेटर देन log x a, जो कि पॉसिबल नहीं है। चेक करना आप बच्चों, अगर इसका वैल्यू बड़ा आ रहा है तो इन दोनों को इंटरचेंज करने पे, इन दोनों वैल्यू को इंटरचेंज करने पर ये वाली वैल्यू बड़ी नहीं होगी, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। सो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बच्चों हमको चेक करना पड़ेगा कि x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y का मतलब है log ax इज ग्रेटर देन log by a। और हमको चेक करना पड़ेगा बच्चों क्या, अब यहां से चेक करना पड़ेगा कि y रिलेटेड टू z, तो इसका मतलब होता है log y a ग्रेटर देन log a z। तो अगर ऐसा है तो चेक करना है अब x रिलेटेड टू z। अब आप इधर देखिए बच्चों, अगर log ax जो आपको दिख रहा है, log ax जो आपको दिख रहा है ये log y से ग्रेटर है, तो मैं यहां लिख देता हूं log ax इज ग्रेटर देन किससे, log ya से। बट log ya किससे बड़ा है बच्चों, log az से बड़ा है। तो इनडायरेक्टली ये वाली चीज log ax, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो log ax है वो ग्रेटर देन हो गया है log az से, और यही हमारी रिलेशन है x रिलेटेड टू z, जो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। मतलब ये ट्रांजिटिव ओनली होगी, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिएगा फिर चलते हैं हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको बच्चों फाइंड करनी है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी तो आप चाहें तो बच्चों i का वैल्यू कॉमन ले लीजिए या i का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखिएगा, मैं तो एक काम करता हूं, आप यहां से चाहे तो चलो i का वैल्यू ही रख लेते हैं, इसको i ही लिखा रहने देते हैं। आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। ठीक है, अच्छा आयोटा की पावर 4 हमेशा 1 होता है, आयोटा की पावर 6 तो -1 होगा, आयोटा की पावर 8 ये हो जाएगा आपका 1, आयोटा की पावर 4 1 होता है, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का 0 1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 9 4 दूनी 8 तो आयोटा हो जाएगा, आयोटा की पावर 12 4 तिया 12 तो 1 हो जाएगा, आयोटा 4 तिया 12 4 चौके 16 4 तिया 12 3 बचेगा माइनस आयोटा हो जाएगा। ऐसे क्लियर बच्चों। देखिए कहीं क्या रो कॉलम इक्वल हो गए क्या, बिल्कुल नहीं हुए हैं, नहीं हुए, हाँ नहीं हुए बेटा, है ना। चलो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलेगा, फिर भी अगर आप चाहें बच्चों तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपके सामने निकल के आ जाएगा 0, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो 0। यहाँ बच्चों -1 और 1 मिलेगा, ये माइनस आयोटा मिलेगा, ये 1 मिलेगा और ये माइनस आयोटा मिलेगा। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कितना चलेगा 2, और 2 से क्या ये और ये वाली रो खत्म हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा बच्चों तो आयोटा मिलेगा, फार्मूले का माइनस, और ये हो जाएगा हमारा प्लस आयोटा, ऐसा। ठीक है, तो यहां से कितना मिल जाएगा हमको बच्चों 2 × 2i, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4i। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया बच्चों, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 4i। ठीक है, चलिएगा 13 पे चलते हैं बच्चों, और क्या लिखा है 13 में लिखा है a का वैल्यू लिखा है बच्चों, b का वैल्यू लिखा है, तो a b इज इक्वल टू पूछा है हमसे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। a का वैल्यू देखो, अगर अपन को a b चाहिए बच्चों तो मैं सीधा a b लिखता हूं। a का वैल्यू कितना है बच्चों,
AHG HBF GFC, और बच्चों यहां मल्टीप्लाई करना है B के साथ। B कितना लिखा है X/Z। तो देखिएगा इसका ऑर्डर कितना है बच्चों 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/1। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर जो होगा बच्चों वो 3/1 होगा, मतलब 3 रो होंगी और एक ही कॉलम होगा। 3 रो और एक ही कॉलम, और इसमें क्या बच्चों 3 कॉलम 1 रो, तो डी वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। चलिएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस x का मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों तो आपको मिलेगा AX, ठीक है, और इस रो का और इससे हो जाएगा आपका प्लस H बाय और प्लस GZ। देखो कहां लिखा है AX प्लस H बाय प्लस GZ, AX प्लस H बाय प्लस GZ, और नीचे आ जाएगा HX प्लस B बाय प्लस FZ, और इधर आ जाएगा GFZ GX। ये वाला ऑप्शन हो गया बेटा। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यहीं से समझ में आता है HX प्लस BF प्लस FZ, ये देखो, फिर GX प्लस FY प्लस CZ, ये रहा। तो ऑप्शन C इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। चलिएगा 13 के बाद हम चलते हैं 14 पे। अब देखिए 14 में क्या पूछा गया है, परम्यूटेशन से पूछा गया सवाल है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बे इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये जो वर्ड लिखा है बच्चों A B L और E, L और E, ये जो वर्ड लिखा है बच्चों कैन बी अरेंज सो दी बोवल जो है वो आना चाहिए इवन प्लेस पे। बोवल्स कितने हैं बच्चों, बोवल्स तो एक A है और एक E है, ये 2 बोवल्स हैं, और बोल रहा है कि ये 2 बोवल्स कहां आना चाहिए, इवन प्लेस पे आना चाहिए। तो मेरे पास इवन प्लेस कितने हैं, तो देखना बच्चों ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इवन प्लेस ये रहे, एक तो 2 और एक तो 4। तो मेरे पास इवन प्लेस कितने हैं बच्चों, मेरे पास 2 इवन प्लेस हैं, और वोवल्स भी कितने हैं 2 हैं। इसका मतलब मुझे ये है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि 2 प्लेस है मेरे पास, ये क्या है 2 प्लेस हैं, उन दोनों प्लेस पर मुझे कितने वोवल्स को बिठाना है, 2 वोवल्स को बिठाना है। मतलब 2 प्लेस में से 2 मेरे पास इवन प्लेस हैं, उन दोनों इवन प्लेस में से मैंने 2 इवन प्लेस को सिलेक्ट किए, है ना। तो ये क्या है 2 में से 2 इवन प्लेस को सिलेक्ट करना, और उन सिलेक्ट किए गए प्लेस पर ये जो वोवेल्स हैं वो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं 2 तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से, और बाकी जो बचे हुए वोवेल्स कॉन्सोनेंट है बेटा B और L, वो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो इस तरीके से आंसर आएगा बच्चों 2C, मतलब NCN कितना होता है 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन हो जाएगा B। आप ऐसे कितने तरीके के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं बच्चों, तो ऐसे 4 तरीके से हम नंबर, जिस वर्ड जो लिखा हुआ है ABLE, इसको लिख सकते हैं कितने तरीके से 4। चलिएगा अब लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्किल। तो देखना बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सर्किल हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हुए हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं। हमें यह बताना है कि ये कितने तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो सुनिएगा बच्चों इस बात को कि अगर सर्किल का इंटरसेक्शन आपको चाहिए तो एक सर्किल ये लिखा हुआ है, और अगर मैं एक दूसरा सर्किल यहां लेके आता हूं बच्चों इस तरीके से, तो एक सर्किल ये हो गया और एक सर्किल क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। तो ये 2 सर्किलों ने आपस में कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया, 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, आपस में कितने तरीके से इंटरसेक्ट किया, 2 तरीके से। इसका मतलब बच्चों अगर नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो मेरे पास 5 सर्किल हैं, इन 5 सर्किल से कोई भी 2 सर्किल मैं ले लेता हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि ये जो 5 सर्किल हैं उनमें से रैंडमली कोई भी 2 सर्किल को पिक करिए आप। तो मैंने 5 में से 2 सर्किल को पिक कर लिया। तो ये जो 5C2 लिखा है बच्चों, इसका मतलब है 5 सर्किल में से कोई 2 सर्किल को सिलेक्ट किया, और वो सर्किल कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, 2 जगह पे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 × 4, ये हो जाएगा 1 × 2 × 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का 20। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 20। ऐसे कितने तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल सकते हैं बच्चों, 20 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। चलिएगा हाँ, अब आया है हमारा वेन डायग्राम। सेट थ्योरी से सवाल आया है बच्चों,
ध्यान से देखिए, लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर x, y and z आर 3 सेट्स, लेट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन z बी डिनोटेड बाय nz विच इज इक्वल टू 90। ये जो z है बच्चों, ये nz कितना लिखा हुआ है, nz का वैल्यू लिखा हुआ है 90। अब सुनिएगा, अगर पूरा nz 90 है तो 90 कौन है बेटा, ये पूरा 90 है, ये पूरा आपका 90 है। तो इसको आपको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 12 लिख सकते हो, प्लस 18 लिख सकते हो, प्लस 17 लिख सकते हो, प्लस c लिख सकते हो, और ये किसके बराबर है, 90 के। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 8, ये हो जाएगा आपका 30, और ये कितना हो जाएगा बेटा 30 और 40 और 3 43, तो ये हो जाएगा 43 प्लस c इज इक्वल टू 90। क्लियर। तो c का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, c का वैल्यू मिल जाएगा आपको 90 माइनस 43, तो ये हो जाएगा 7, 9 में से 5 गया तो 4, 47। रुकिएगा 1 मिनट बेटा, nz कितना है अपना 90 है, तो ये 90 है और c का वैल्यू होगा इसके बराबर 43, तो c हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये 1 मिनट रुक जाइएगा, ये जो पूरा है nz कितना बच्चों हमारे पास, nz हमारे पास ये पूरा nz है 12 18 17, और ये c है, तो c का वैल्यू कितना है, c कितना हो जाएगा बच्चों, c हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 18 प्लस 17, ये ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, अभी हमने किया था 43 आया था, तो c कितना आ गया हमारा 43, पूरा c निकाल लिया हमने बच्चों, c कितना हो गया हमारा 43। और चलो ठीक है, देखते हैं, अभी तो हम इसको जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसको बाद में चेक कर लेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फालतू में हम c के पीछे भाग रहे हैं, b और a भी निकालना पड़ जाएगा ऐसे, तो अभी फिलहाल में इसको हम रहने, जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बाय, तो बाय में एलिमेंट और z आर इन द रेशो, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा बाय में है मींस n बाय, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट z में है मतलब nz, ये कितने हैं, इनका जो रेशो दिया है बेटा वो 4/5 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ b, मतलब वैल्यू ऑफ b निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो n बाय कितना है, n बाय है 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस b, ये हमारा n बाय है, ठीक है, डिवाइडेड बाय nz। अच्छा ये ठीक है, nz क्या है बेटा, nz कितना दिया है पूरा, nz तो पूरा 90 दिया है, तो यहाँ हम 90 लिख देंगे। देखो c की जरूरत अभी तक तो नहीं पड़ी, निकालने में पड़ेगी तो हम देखेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 4/5, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये जब ऐड होगा बच्चों, ये पूरा ऐड होगा तो ये बना देगा 18 में 2 यहाँ करूंगा तो 20 और 30 34, ये 51 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 51 प्लस b/90 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। चलिएगा इसका मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं, तो 5 ये हो जाएगा 51 प्लस b, ये हो जाएगा आपका 4 × 90, कैंसिल करूंगा बच्चों, 5 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 5, 5 × 40, तो यहां से मिल गया मुझे 51 प्लस b, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों ये 72 हो जाएगा, ये 51 प्लस b हो जाएगा, है ना। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 72 माइनस 51, ठीक है। तो 2 के माने ये 12 में से आपका कितना चल जाएगा बेटा, 1 चला जाएगा, तो अरे 2 में से 1 गया ना बेटा, 2 में से 1 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2, 21 आएगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों 21, है ना। तो दूसरा तरीके का ये इस तरीके से 21 आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हम दूसरे सवाल पे पहुंचते हैं इसी वेन डायग्राम के बच्चों। तो क्या पूछा गया है, nx प्लस n बाय प्लस nz माइनस nx इंटरसेक्शन बाय। अच्छा हाँ चलो ठीक है, ये जो पूछा गया है हम उसी पेज पर वापस चल देंगे बेटा, बट इसको देख लें कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है nx प्लस n बाय प्लस nz इंटरसेक्शन माइनस, और ये अच्छा बेटा ये पूछ रहा है n, ठीक है समझ गया। ये आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ x यूनियन y यूनियन z, इसका वैल्यू पूछा है, और ये पूरा का पूरा उसका फार्मूला होता है
तो फिर चलिए हम उसी पेज पे वापस चलते हैं और इसका सीधा सा फार्मूला निकाल के आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये सवाल आ गया है, हम समझ गए कि अगला सवाल में वो हमसे क्या पूछ रहा है, बस हमको उसी को कैलकुलेट करना है बच्चों। तो यहां पर हमको कैलकुलेट करना है किसको, हमको कैलकुलेट करना है एन एक्स यूनियन बाय यूनियन जेड इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन बाय प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाय माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एन जेड इंटरसेक्शन एक्स, इस तरीके से, और प्लस रहेगा बेटा एन एक्स इंटरसेक्शन बाय इंटरसेक्शन जेड, ऐसा चलिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। एन एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, अगर आपको एन एक्स का वैल्यू निकालना है तो एन एक्स का वैल्यू ये पूरा एन एक्स है, ये पूरा एन एक्स है बच्चों, तो आप पूरा एन एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए अब पूरा एन एक्स आपको सिर्फ एन एक्स निकालना है, एन एक्स निकालना, पूरा एन एक्स निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 16, 18, 12 ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर और इंटरसेक्शन कॉमन, ठीक है, निकाल लीजिए। तो 16 आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए बेटा, देखो 18 और 12, 18 12 आपका 20 30 हो जाएगा, 30 40 और 46, तो a प्लस 46 प्लस एन बी निकालिए बेटा, ये वाला पूरा, तो ये हो जाएगा 18 16, तो 2 20 हो जाएगा, ये 20 30 34 हो जाएगा, 70 दूनी 34, 70 3 51, ये 51 प्लस बी हो जाएगा। अब जब आप एन जेड निकालेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 20, ये 30 हो गया और ये हो गया 40 47, तो हो जाएगा 47 नहीं 43, सॉरी, ये हो जाएगा 18 और 20, 18 20 कितना हो जाएगा, 18 और 20 हो जाएगा आपका 18 और 2 20 और 30, 30 और 40 47 हो जाएगा, सॉरी ये 47 हो जाएगा, है ना, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाय एक्स इंटरसेक्शन बाय एक्स इंटरसेक्शन बाय ये वाला ये कितना हो जाएगा आपका 16, और लगता है मुझे एन एक्स एन बाय एन जेड, ये ए दिया था तो ए निकालना था मुझे, गलती हो गई बेटा, इतना सब करने से ज़्यादा सही होगा कि इसको ऐसा करते हैं। देखिए सीधा सीधा एन एक्स कितना लिखूं बेटा, ए लिखूं अभी, तो इधर क्या लिखूं बी, इधर कितना लिखूं सी, माइनस एक्स इंटरसेक्शन बाय, जब उसने दे के रखा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, एक्स इंटरसेक्शन बाय कितना लिखा 16, तो यहाँ लिख दो बच्चों 16 माइनस एक्स बाय इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड कितना लिखा है बेटा 17, और बाय और ये कितना लिखा है बेटा एन जेड इंटरसेक्शन एक्स, जेड और एक्स 12, ये 12 और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन 18, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा देखो 18 और 16, ये कितना लिखा माइनस 12 लिखा है, तो 7 दूनी 34, तो ये हो जाएगा 43 33 33 और 12, बहुत कैलकुलेशन, 3 और 2 5, 3 और 1 4 45, ये हो जाएगा माइनस 45 प्लस 18। बट बेटा यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना, अगर मुझे को सी निकालना है, क्योंकि सी की जरूरत पड़ी, ऑप्शन में सी था, तो ये होता है बच्चों एन जेड इज इक्वल टू, ये कितना हो जाता 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस सी, ये कितना हो गया बेटा 90 लिखा है, ये 47 प्लस सी हो गया है, तो सी का वैल्यू 43 आ जाएगा। तो यहाँ पर उठा के बच्चों आप 43 पुट कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस 43 माइनस 45 प्लस 18, तो ये मिल जाएगा बेटा आपको a प्लस बी, और 43 यहाँ से चला जाएगा तो हमको माइनस का 2 मिलेगा, और माइनस का 2 यहाँ से चल जाएगा तो 16 मिल जाएगा, तो a प्लस बी प्लस 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिएगा a प्लस बी प्लस, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, 16 आने की जगह 796 दिख रहा है अपन को, 43, अच्छा हाँ ठीक है ये 43 ये दिख गया, अरे ठीक है, ये वाला ऑप्शन रहेगा 43 वाला। चलिएगा a प्लस बी प्लस ये वाला 43, हमने शायद कहीं मिस्टेक कर दी और अब वो रब भी हो गया है, हमसे देख ही नहीं पाए हम, बट ठीक है आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इस तरीके से हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है उसने कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग
टू नाइदर एक्स नॉर बाय नॉर जेड इक्वल टू पी। वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है बच्चों कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर एक्स नॉर बाय नॉर जेड इज इक्वल टू पी, मतलब नंबर ऑफ एक्स बार यूनियन बाय बार यूनियन जेड बार इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों? पी दिया है। और उसने पूछा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। तो हमसे पूछा है बच्चों एक्स का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमसे एक्स बार नहीं एक्स का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि ये कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा है ना तो एक्स हो, ना तो बाय हो, ना तो जेड हो। तो अब आप अपन को वापस से उसी पेज पे चलना पड़ेगा। इस पे देखिए, इस बात को समझाता हूं और लिखता हूं। उसने क्या बोला है बेटा? उसने बोला है कि नंबर ऑफ एक्स बार यूनियन बाय बार यूनियन जेड बार, ना एक्स हो ना बाय हो ना जेड हो, वो कितना है बच्चों? पी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा, और अपन को क्या निकालना है? एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब बच्चा इस एक्स को छोड़कर, इस एक्स को छोड़कर, इस एक्स को छोड़कर पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये बाहर वाला कौन सा? ये पूरा कितना दिया है बेटा? बाहर वाला दिया है पी। तो हमें अगर x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ये वाला पार्ट को छोड़ना है, मतलब ये और ये शामिल होगा। c का वैल्यू कितना है बच्चों? अब भी निकाला था 43 है, और ये p है, तो ये पूरा x का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो x का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? x का कॉम्प्लीमेंट यहां पर हो जाएगा बच्चों b प्लस 17 प्लस 43 और प्लस p। तो आंसर आ जाएगा आपका p प्लस b, और 7 और 3 10 का शून्य हासिल 1 हो जाएगा, और 14 4 5 6 और 60 हो जाएगा ये। तो आएगा b प्लस b प्लस 60, ये आंसर होना चाहिए 60 वाला। ठीक है, देखते हैं 60 वाला है कि नहीं। हाँ 60 वाला इसमें ये रहा, p प्लस b प्लस 60 ये। हाँ, इसका आंसर हमको फिर से एक बार लगता है कि कहीं मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, नहीं तो इसका आंसर भी a प्लस b प्लस 43 के समथिंग आ जाता। तो यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक ही, तो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे भले। 18 पे चलते हैं क्योंकि हमको यहाँ तक चलिए 19 पे चलते हैं हम। क्या लिखा है बेटा कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर ऑफ 2 आइटम्स डेट बिलो। अभी हम ये कर लेते हैं, इसके बाद में हम उस क्वेश्चन को भले दोबारा कर लेंगे। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 2 आइटम्स। देखो क्या लिखा है बच्चों, लेट, ये लिखा है हमारे पास कि जो 3a लिखा है बच्चों, डिवाइड में लिखा है 10a इज इक्वल टू k। a का वैल्यू उसने नॉन जीरो बोला है, k का वैल्यू 1/3 को मना किया है, तो 10 स्क्वायर a का वैल्यू हमें चाहिए। तो सीधी बात है, हम 10 3a का फार्मूला लगाएंगे, 3 10a माइनस 10 QA अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a इंटू 10a इज इक्वल टू k। अभी आप 10 लेकर एक कॉमन कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए, तो यहां 3 मिलेगा, माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय बच्चों 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू k। सॉल्व कर दीजिए आप इसको, 3 माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू k माइनस 3k 10 स्क्वायर a। 10 स्क्वायर a का वैल्यू निकालना है, एक साथ रखिएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 10 स्क्वायर a, और इधर आके हो जाएगा प्लस 3k 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू k माइनस 3। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 10 स्क्वायर a कॉमन ले लीजिए, तो ये 10 स्क्वायर a कॉमन लेंगे आप, तो यहां मिलेगा आपको 3k माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 3। तो 10 स्क्वायर a का वैल्यू आपके सामने आ गया k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। ठीक है, k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये चलिएगा आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं 19 पे। 19 पे पूछा उसने कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ 10a की रियल वैल्यू चाहिए उसको, k कैन नॉट बी लाई। तो अभी बच्चों हमने लिखा था 10 स्क्वायर a का वैल्यू जो कि था 3 माइनस k अपॉन 3k माइनस 1, शायद यही था, है ना। एक बार देख लेते हैं, 3 माइनस k ऑप्शन तो था ही हमारा, ये था सॉरी, k माइनस 3 और 3k माइनस 1, k माइनस 3 था,
k-3 सवाल में था, k-3 और 3k-1। चलो क्या था बच्चों, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू था k-3 और 3k-1। अगर मैं चाहूं तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा बच्चों, और ये रूट लग जाएगा तो k-3 अपॉन 3k-1। अब बताओ अगर ये tan a को रियल होने के लिए राइट साइड पे जो लिखा है बच्चों k-3 अपॉन 3k-1, इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और साथ में एंड जो 3k-1 है वो नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी। इसमें हम WCM लगाते हैं बच्चों, k का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर k का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। WCM लगेगी तो हमने ट्रेन बना ली बच्चों। आंसर चाहिए ये वाला, तो आंसर हो जाएगा हमारा k बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1/3 पे क्लोज यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, इस तरीके से। और यहां पर इसने बोल दिया है कि k का वैल्यू 1/3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों यहां पर k बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से 1/3 पे ओपन यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। इसमें वो रियल होगा, और इसको छोड़कर मतलब कहां बेटा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में वो रियल वैल्यू नहीं लेगा। इसका मतलब k जो है वो बिलोंग करेगा 1/3 से लेकर 3। इसके बीच में अगर है, इसके बीच में अगर है, वो इसके बीच में अगर है, तो वो क्या हो जाएगा, रियल नहीं होगा। k tan a अपनी रियल वैल्यू नहीं लेगा, है ना। चलो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और हम एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कहां हमने मिस्टेक की थी। ये वाला फिर आ गया है, इसको हम एक बार देख लेते हैं खटाखट। वहां कैलकुलेशन एक बार मिस्टेक हो जाती, दोबारा शायद ध्यान में ना आती, चलेगा। तो लिख देता हूं फार्मूला, x यूनियन बाय यूनियन z, ये हो जाएगा बच्चों nx प्लस n बाय प्लस nz माइनस n x इंटरसेक्शन बाय माइनस n बाय इंटरसेक्शन z माइनस n z इंटरसेक्शन x और प्लस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इस तरीके से, ठीक है। सॉरी x बाय z आएगा बच्चों, x बाय z। अब वैल्यू रखिए, nx का वैल्यू पूरा क्या बेटा, ये पूरा nx है, ये पूरा nx का वैल्यू है। तो देखिएगा ये हो जाएगा बच्चों a प्लस, इनको ऐड कर लीजिए 18 और 2 हो जाएगा 20, 30 और 34 प्लस 12, 4 2 6 और 3 और 4 46, तो ये 46 आ जाएगा प्लस। इसके बाद बच्चों हमें क्या चाहिए, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 18 और 16, 18 2 20 और हो जाएगा 30, 34 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11 और ये हो जाएगा 3 और 2 5 51, तो ये हो जाएगा बेटा b प्लस 51 प्लस nz बेटा ये रहा, ये 47 आया था, अभी हमने सॉल्व किया था, तो 47 प्लस c हो जाएगा माइनस x इंटरसेक्शन बाय, मतलब ये बेटा, ये पूरा x इंटरसेक्शन बाय है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 18 और 6, 18 और 2 20 और 30 34, ये हो जाएगा 34 माइनस बाय इंटरसेक्शन z, बाय इंटरसेक्शन z का मतलब बेटा y इंटरसेक्शन z, ये तो 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 35 माइनस z इंटरसेक्शन ये, तो ये हो जाएगा बेटा 18 और 2 20 और 30, तो ये हो जाएगा 30, और बाकी बेटा यहाँ कितना जाएगा 18। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ a रहेगा, a प्लस b प्लस c ये रहेगा। अच्छा अब देखिएगा अपन क्या करें, इनको प्लस कर लेते हैं पहले। कितना लिखा है बेटा 46 से, हाँ 46 और 51, 46 51 47 प्लस 8 ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22 का 2 कैरी हुआ 2, ये हो जाएगा 4 4 8 और 8 4 और 4 8 और 1 9, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 1 16, 162, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा प्लस 162। अच्छा माइनस का और देख लेते हैं, 30 और 30 हो जाएगा 60, 3 90 और ये हो जाएगा बेटा 5 4 9, तो 99, तो हो जाएगा माइनस 99। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये 99 यहाँ से घटाते हैं तो 60 और 61 बचा प्लस 61, ठीक है, हाँ 61 बचा। अभी क्या हो जाएगा बेटा, चलो पर c का वैल्यू कितना है 43, a प्लस बी प्लस 43
प्लस 61, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, 3 और 1 4, 6 4 10, 104। तो a प्लस बी प्लस 104 आना चाहिए। अब देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन है कि नहीं। 104 तो होना चाहिए। अरे 104 या 106, आंसर कैरी हो रहा है। अब फिर मैंने रफ कर दिया, सिट 106 ही होगा, फिर शायद कहीं मिस्टेक हो गई होगी 1-2 नंबर की। तो बेटा आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी 106, क्योंकि वो 47 है। ओके 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 ओके, सी का वैल्यू 47 है बेटा, ये गलती हो गई। हमारा कितना आ रहा था अभी खस्ट, मैं तुरंत ही लिख देता हूं यहाँ पर ताकि वो डाउट में ना रहे आपके। देखिएगा हमारे पास कितना था, हमारे पास आ गया था बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस, यहाँ आया था बेटा 10, यहाँ आ गया था हमारा, दिमाग से हट गया, 162 माइनस 99 था, तो 1, ये 61 आया था बेटा, है ना, ये 61 आ गया था। पर सी का वैल्यू हमारे पास 43 नहीं है, सी का वैल्यू 47 था। तो a प्लस बी प्लस 47, नहीं 43 ही था, हाँ 43 ही था बेटा। तो ये 43 प्लस 61 हो जाएगा, तो a प्लस बी, और ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 162 में 99, तो एक ये हो जाएगा 100, और फिर 62 9 161 162, तो अगर 100 हो गया तो एक बचा यहाँ से 63, क्या हो रहा है, दिमाग अब तो काम ही नहीं कर रहा है। 96, अरे 62 में ये जो है ना 162 और 99, ये 2 के माने 12 में से कितना चला गया 9, तो 3 बचा, 9 और 1 10, और कैरी हुआ 1, 6 में से कितना गया, 6 के माने 16 में से गया 10, तो 6 बचा, मानी थी 63 बचेगा। ये गलती हो रही है बेटा 63, और ये हो जाएगा 3 और 3 6, और 6 4 10, ये अरे लास्ट में कैलकुलेशन में मिस्टेक होने लगती है बेटा, ये वाला सही हो गया, ठीक है 106। क्योंकि अगर जब 12 कैलकुलेशन तभी बोलते हैं कि सेट थ्योरी का थोड़ा सा पेशेंस के साथ, तो आगे पीछे रब करने से हो जाता है। चलिएगा बेटा, तो ये इस तरीके से हम कौन से कितने क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों, हम ये हमारे 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो हमारे आने वाले जो क्वेश्चन है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये 22, हाँ ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, जय हिंद।